ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पायो। बाप का सिमरन करो तो तन के कल क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? युद्ध स्थल माना जो शास्त्रों में लिख दिया है उस तरह का कोई युद्ध स्थल नहीं। आत्मा से लड़ाई, विकारों पर जीत, कर्मातीत बन दैवी गुण धारण कर देव कुल में आना। अकासुर बकासुर जैसे कोई राक्षस नहीं, आत्मा के विकार ही अकासुर बकासुर। यही कली काल में सत्य महाभारत की लड़ाई जो दुनिया में इस समय लगी हुई है, यही लड़ाई यथार्थ में है, ना कि कोई लिखी हुई लड़ाई की बात बाबा ने प्रैक्टिकल में बैठ हमें समझाया है। तो जीत व हार का आधार क्या है, प्रश्न है आज। उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले तो खिटपिट में आए। पढ़ाई छोड़ो तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे इंसान की कितना बदल गया इंसान। ये हमारे जो रावण राज्य में आकर के विकारों रूपी अवगुणों की गिरफ्त में, इस झूठी माया की गिरफ्त में जो ये संसार है वो बहुत बदल गया है। इस वजह से इस संसार की हालत इतनी अधिक खराब हो गई है। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे ते ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। बाबा ने कहा भी है और मैंने भी कई बार रिपीट किया है कि जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। और भारत सबसे जास्ती उठता है और भारत ही सबसे जास्ती गिरता है। अभी भारत गरीब है। भारत को अमीर बनाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, फिर कोई भी वहाँ गरीब होता नहीं है, कोई अप्राप्ति होती नहीं है, कोई दुखी होता नहीं है सुख की दुनिया में। तो सुख का सागर आया है सुख की दुनिया को स्थापन करने के लिए, और स्थापना का कार्य जो है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के द्वारा नई ह्यूमन की सृष्टि की रचना रचता बाप क्रिएट करा रहे हैं। तो बाबा ने अपने निमित्त रथ को चुना, और निमित्त ज्ञान के सागर ने ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियां, हम सब नदियां हैं बाबा की, है ना। तो वो ज्ञान सागर एक ही है। बाबा कहते जो जितना मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य ही तमो प्रधान बर्थ नॉट पैनी बन जाते हैं।
यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तभी गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों की मत, उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। ज्ञान बिना गत नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं। तो कौन सा ज्ञान, वह समझना है। कौन से ज्ञान के बिना मनुष्य सृष्टि पर मनुष्यों की सदगति नहीं है, और कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से दुर्गति हुई है ना। तो यह सब बात बैठ बच्चों को बाप स्वतः आते तभी यह सब राज समझाते हैं। तो क्या कोई डॉक्टर के ज्ञान से गत होगी, सदगति होगी, या जो गांधी जी ने विश्व इस दुनिया में और भारत देश में अपना बलिदान दिया, क्या उस ज्ञान के बिना? नहीं। उच्च ते उच्च ज्ञान सागर के ज्ञान बिना किसी भी मनुष्य की गति सदगति नहीं है। तो इस ज्ञान को समझना है। सबसे न्यारी और प्यारी गाया भी जाता है ना, तो उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाबा कहते हैं बाप की महिमा अपरंपार है। तो यह सब बात बाप बैठ समझाते हैं कि मनुष्य जो बना है तमो प्रधान, अब उसे सतो प्रधान बनाना है, तो मैं ही आकर के बनाता हूँ, बनना है। उनको कहा जाता है श्रीमद् भगवन, है ना। तो माँ भगवत कहा जाता है, और वह आते हैं परमात्मा भगवान का गीता शिव, है ना। सॉरी, गीता का भगवान शिव, उल्टा हो गया। तो फिर भी गाया जाता है परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते उच्च, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1, विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरती जरूर सिमरती है। बाबा कहते सिमरनी जो है ना, जरूर सिमरती है। तो सिमरने वाला ही कौन है? आत्मा है ना। तो सिमरती है राम का नाम, निराकार प्रभु का माला फेरती है ना। परंतु सिमरणी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं, आत्मा को नहीं समझते ना, जब तक वो परमात्मा आकर के ज्ञान ना दे। बाबा कहते हैं परंतु सिमरणी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पायो, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। तो बाबा कहते मुझ बाप को खूब याद करो, खूब। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पायो, अर्थात जीवन मुक्ति पद पायो। कल क्लेश सब तन से मिट जाएंगे, वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस, हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे।
है ना। टेप रिकॉर्डर में जब कोई भी मुरली या बाबा के महावाक्य कोई वरिष्ठ दीदियाँ दादियाँ या बाबा के जो भी योग आदि हम करते हैं तो उससे एक्सप्रेशन तो नहीं समझते, लेकिन सुनाई जरूर देता है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे भी बुद्धि से समझेंगे, है कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। तो यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं और शुक्रिया अदा करना है उन निमित्त बनी आत्माओं को जिन्होंने ये नेट आदि की रचना की है ना। तो इस तरह से ये मशीन बनाई कि अब बैठे बैठे हमारे तक ये मुरलियाँ पहुँच रही हैं, तभी तो हम सबके पास पहुँच रही हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो टेप है ना वो मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपा कर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, ज़रा नाजुक है इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। कौन मोहित करता है? रावण मोहित करता होता तो रावण का पुतला बना बना करके कोई जलाता है क्या? लेकिन राम मोहित करते हैं, है ना। तो राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं अनेक मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से, काम सबसे महाशत्रु है। वहाँ यह विकार होते ही नहीं। यह भारत मोस्ट बिलव्ड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं जैसे भगवान मानते हैं, जिन्हें घर में स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा और ना जाने क्या क्या करते हैं। और फिर उनको क्या करते हैं, मिट्टी में ले जा कर के डुबो देते हैं, जैसे भगवान कहा। और भगवान देखिए हम मनुष्य आत्माओं को डुबोते या आकर के मार नहीं देते हैं, पवित्र बनाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं, देवकुल की देव आत्माएं बनाते हैं, मंदिर में विराजमान होने जैसा हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, ना कि उससे काट पीट करके पूजा पाठ करके तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करते ना, श्रृंगारित करते हैं, है ना। फिर तन भल ये छूटने के बाद पावन तन मिलता है पुण्य दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो है देवी देवताओं को पूजते फिर चित्र बनाते डुबो देते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, है ना। यही सभी तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। अब आप वो तो सिर्फ गॉड को याद करते हैं, हमारे यहाँ तो ना जाने कितने हजारों देवताओं को तैयार कर दिया। हर गली कूचे में आप देखो तो आजकल गणेश स्थापना करते हैं, दुर्गा स्थापना करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, गली गली बिजनेस का एक स्कोप खोल लिया, भगवान को भी आगे कर देते हैं कमाई के साधन के लिए, है ना। कण कण में कह दिया ठक्कर भित्तर में। तो बाबा कहते यही सब बातें सुनाकर जो पादरी लोग हैं बहुत को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भाभी, बाबा कहते किसी का दोष नहीं, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य, इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है।
उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु, मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं, एक गाना भी है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं, शरण लगा लो मुझको मैया, ऐसे कहते हैं ना। तो कौन सी मैली हुई चादर, क्या ये तन रूपी हुई चादर मैली? आत्मा रूपी चादर मैली हो गई ना, तो कैसे आऊं द्वार तुम्हारे ना। जब तक हम उसको शुद्ध ना कर लें, यहाँ ही शुद्ध होना है ना उस चादर को, तब तो फिर जाएंगे सब। तो बाप के ये सब ड्रामा की भाभी समझाते हैं, बाबा कहते गीत भी है ना। तो अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है, बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। यह सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बात को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरे तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या यह मूर्ख हैं? हाँ, सभी तो एक समान, सभी अब इतने सारे जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, सभी तो मूर्ख नहीं होंगे ना। बाबा कहते हैं तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी बरसा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची। कहते भी हैं बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा हुआ, कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है, कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर। सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बर्थ नॉट पैनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का एक यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे। कहते खाली मुट्ठी आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। बाबा कहते हैं खाली हाथ आया बंदे, भरतू मुट्ठी जाएगा, है ना। तो आत्मा तो भरपूर होकर जाएगी। तो बाबा कहते हैं संस्कारों से, रत्नों से, ज्ञान रत्नों से भरकर। और कितना प्यारा प्यारे बाबा ने गाने भी बनाए हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, है ना। भले हीरों के महलों में होंगे, लेकिन बाबा मुरली नहीं सुनाएंगे ना, बाबा अपनी गोद में नहीं बिठाएंगे ना, बाबा हमें रोज ज्ञान दे करके रोज हमें चिट्ठी नहीं लिखेंगे ना। तो यह सब वहाँ कहाँ मिलेगा। बाबा कहते हैं सब भरतू करके जाएंगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। यह तो सब जानते हैं, विनाश होना है ज़रूर। सब कहते हैं यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है। सिर्फ बीके नहीं बल्कि बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं कि देश भारत में या दुनिया में प्रलय होनी है ना। बाबा तो कहते हैं प्रलय नहीं होएगी, प्रलय होए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तो बाबा कहते ना ये दुनिया ख़त्म होनी ना वो दुनिया ख़त्म होनी, यूँ ही ये ड्रामा चलता रहेगा। अखंड भारत है, अखंड भारत ही रहेगा, सबको काल खा जाएगा। परंतु होना क्या है यह समझते नहीं हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे ही काल
महाकाल कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, ऊंच और नीच, वैगर और प्रिंस। अभी सब वैगर हैं, फिर प्रिंस बनने के लिए अब यहाँ संगम योग पर ये ज्ञान, ये नॉलेज धारण कर रहे हैं। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीवात्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, कल हम 100 देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे। 500 रूप का राज भी बाबा ने बताया ना। तो फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। परंतु किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। बाबा बाबा माना सेकंड्स में बुद्धि अपने घर चली जाए, परम धाम में शांति धाम के नज़ारे को देख ले, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा ना। तो अंतमति सुगति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उपाच तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। कोई किताबी ज्ञान से, कोई शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मैं एक अनुभूति हूँ, और वो अनुभूति जब तक मैं आकर के तुमको त्रिनेत्र ना दूँ, जब तक तुमको ये समझ का तीसरा नेत्र अर्थात ना आत्मा रूपी ज्ञान चक्षु ना दूँ, तब तक तुम मन बुद्धि के विमान में बैठ करके मेरी अनुभूति भी नहीं कर सकते। मेरी प्रेजेंस यहाँ भारत खंड में बहुत ज़रूरी है, और जब तक मैं ड्रामा के सीन में ना आऊँ तब तक तुम मेरी पहचान तो पा ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं इस तरह बाप को याद करेंगे, है ना। तो अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उवाच हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं, झाड़ को जड़ी भूत अवस्था को पाना है। यह बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे दे। अपना मुँह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुँह फेरते हैं। बाबा कहते हैं अपना मुँह स्वर्ग की तरफ रखो। कृष्ण का चित्र देखा ना, लात को मार रहे, कलयुग की तरफ लात और आगे हाथ में वो लिए हुए हैं स्वर्ग, है ना। तो बहिष्ठ लेकर के आते हैं ना परमात्मा हमें उपहार स्वरूप देने। तो अपना मुँह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं। अभी श्याम है, अब सुंदर बन रहे हैं। तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना भी बाप का काम है।
तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे यह मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, आकर राज राजेश्वरी बनेंगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। यदि आपको योग के समय, बाप की याद के समय किसी भी संबंध संपर्क में रहने वालों की, रिलेटिव्स की याद आती है, तो उस रिलेटिव को भी बाप के साथ जोड़ दो और बाबा से कहो बाबा इसकी चिंता सता रही है। उस मनुष्य आत्मा की चिंता बाप के हवाले कर दो और आप ऊपर उठ जाओ, है ना। तो उसको भी सौंप दो, उसका भी कल्याण होगा। बाबा कहते हैं सबका कल्याण करो, मित्र संबंधियों का। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो हमारी दुनिया खत्म होनी है। हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह दहली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल फूल बनो। अच्छा, मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी, सबका सहारा, मेरा तो शिव बाबा एक, दूजा ना कोई। पहला देह धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है। दूसरा, कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।